हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। समीकरण सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हमने दो टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू की हुई है। जिसमें से एक टाइप जो कि है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आपने वीडियोज ना देखी हो तो सबसे पहले उन वीडियोज को देखिए। अभी हम कर क्या रहे हैं कि आयु संबंधी जितने भी प्रश्न थे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की, पर अभी कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए थे वो आज की वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात कितना है। क्वेश्चन है समीर की आयु, यानी समीर की आयु जो है वो अपने पिता की आयु की 1/4 यानी अपने पिता की जितनी भी आयु है उसका 1/4 समीर की आयु है, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3। समीर की आयु ही अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, यानी उसकी बहन रीमा की जितनी आयु है उसकी 2/3 समीर की ही आयु है। समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात हमसे ये सवाल ने पूछा है। तो अगर हम इसमें इस रिलेशनशिप को करने के लिए, मतलब वेरिएबल में इसे मानने के लिए, अगर हम रीमा की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लें रीमा की, तो समीर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। रीमा की आयु की 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 गुना, यानी 2/3 गुणी x। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x/3 वर्ष। ये है आपका समीर की आयु। और पिता की आयु अगर आपको निकालना है तो देखिए, डायरेक्ट पिता की आयु समीर की आयु पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि समीर की आयु पिता की आयु पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। तो अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिवर्स हम पढ़े, अगर समीर अपने पिता की आयु का 1/4 है तो पिता समीर की आयु का 4 गुना हुआ। अगर इसको इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने यस से समीर को रिप्रेजेंट किया, एफ से फादर को रिप्रेजेंट किया, तो समीर जो है वो अपने पिता की आयु का 1/4 है, यानी 1/4 गुना है। तो इसको आप लिख सकते हो f/4। अब अगर f यहाँ से 4 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है उसको बराबर की दूसरी तरफ लाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × s इज इक्वल टू f। इसका मतलब फादर जो है, पिता जो है, वो समीर की आयु का 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो वही रिलेशन है, यानी समीर अगर अपने पिता की आयु का 1/4 है तो पिता समीर की आयु का 4 गुना होंगे। तो अगर हम पिता की आयु निकालें तो समीर की आयु का 4 गुना, और समीर की आयु हमने निकाली है 2x/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 और 2 का गुणा 8x/3 वर्ष हो जाएगा। इस तरीके से हमने रीमा, समीर और पिता तीनों की आयु को हमने क्या किया, इन वेरिएबल्स निकाल लिया हुआ है। अभी करना क्या है, समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु का अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए करना क्या होगा, जिस ऑर्डर में चीजें लिखी हुई हैं, पहले समीर है तो पहले समीर की आयु लिखिए 2x/3 अनुपाते। दूसरे नंबर पर रीमा है तो रीमा की आयु x, फिर अनुपाते। तीसरे नंबर पर है कौन, पिता, तो पिता की आयु है 8x/3। अनुपात, जब भी हम अनुपात के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इसमें जो कॉमन चीजें होती हैं वो हटा दी जाती हैं। जैसे यक्स देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यक्स हट जाएगा, ये बचेगा 2/3 अनुपाते 1, क्योंकि यक्स को जब हम हटाएंगे तो यक्स से भाग करके हटाएंगे, तो यक्स का यक्स में भाग एक बार जाएगा। और अनुपाते यहाँ पर 8 बटे कितना है, 3। इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं। तो देखिए हर में यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो अगर इस 1/1 में हम 3 का गुणा कर दें अंश और हर दोनों में, तो ये हो जाएगा 2/3 अनुपाते 3/3, क्योंकि 3 का गुणा यहाँ भी और यहाँ भी होगा। फिर अनुपाते 8/3, फिर से देखिए यहाँ 3 3 3, 1/3 1/3 1/3, तीनों ही रेशियोज में कॉमन है, तो फिर इसे हटा देंगे तो बचेगा जो 2/3 अनुपाते कितना, 8। यही रिलेशन हमारा आंसर है, यानी ये जो रेशियो आया वो समीर, रीमा तथा उसके पिता की आयु में अनुपात है 2/3:8। तो फिर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, 2:3:4, यानी 2:3:8। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। यहां लिखा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 यानी 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है।
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सेंटेंस पढ़ने में तुरंत नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 99 है। एक एक स्टेटमेंट पढ़िए और एक एक रिलेशन बनाइए। तो मान लीजिए कि पुत्र की आयु जो है वो मान लीजिए x है, और पिता की आयु जो है वो मान लीजिए y वर्ष है, यानी ये x वर्ष है और पिता की आयु जो है वो y वर्ष है। पुत्र की आयु है x वर्ष और पिता की आयु हमने माना है y वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग यानी x प्लस y, यही तो होगा ना, पुत्र और पिता या पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग x प्लस y। ये दिया हुआ है 99, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसे एज्यूम करेंगे। जब पिता की आयु उतनी थी, हमें नहीं पता कब, इसने बोला जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। तो अब पुत्र की आयु कितनी है, यक्स है। बोला जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र है, तो हमें पता नहीं है कब, तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि माना ये जो रिलेशन यहाँ दिया हुआ है ये बात की जा रही है ए वर्ष पहले की। थोड़ा सा इजी समझने के लिए हमने अपनी तरफ से मान लिया कि ये जो बात कही जा रही है कि जब पिता की आयु उतनी थी, तो कब कब उतनी थी, हमने मान लिया कि ए वर्ष पहले की बात है ये, यानी ए वर्ष पहले पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है। तो ए वर्ष पहले पुत्र और पिता दोनों की आयु निकाल लीजिए। तो पुत्र की आयु हो जाएगी x माइनस ए, क्योंकि जब भी पूर्व की बात आती है तो जितने वर्ष पूर्व होता है उसमें से हम दिए गए आयु में से उतने आयु को माइनस कर देते हैं। फिर पिता की आयु अगर हम लिखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, इसमें से भी y में से भी a क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो y माइनस ए वर्ष हो जाएगा। अब देखिए रिलेशन क्या बन रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, यानी a वर्ष पहले पिता की आयु जो अभी हमने ये निकाला है y माइनस ए, ये उतनी ही है जितनी की अब पुत्र की आयु है। इसका मतलब कि y माइनस ए जो है वो बराबर है किसके, यक्स के। यही तो बोला है ना कि पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। तो पिता की आयु ए वर्ष पहले हमने माना कि y माइनस ए है, और ये रिलेशन जो है ये पिता की जो आयु है वो आज के पुत्र की आयु के बराबर है। तो आज के मतलब पुत्र की आयु कितनी है, यक्स वर्ष, उसके बराबर हो जाएगा। तो y माइनस ए बराबर कितना हो गया, यक्स हो गया। फिर बोला है तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुनी थी, यानी जो लास्ट में सेंटेंस आपको लिखा गया है कि तब, यानी इस रिलेशन में पुत्र की आयु जो है, नहीं पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की उस समय की आयु की, उस समय मतलब ए वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी थी। इसका मतलब y माइनस ए जो है वो बराबर है 4 गुना x माइनस ए के। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस 4a होगा, क्योंकि दोनों ही टर्म में इसका मल्टीप्लाई होगा। अभी क्या करेंगे आप, इसको इस तरफ ले आइए और इसको इस तरफ, तो फिर हो कितना जाएगा, 4a जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और माइनस ए यहां बचेगा। फिर 4x और माइनस कितना y, 4a में से a के जाएगा तो 3a बराबर कितना, 4x माइनस कितना y। यहां देखिए 3a बराबर 4x माइनस y है, और अगर यहां देखिए y माइनस ए बराबर x है तो a को अगर आप इस तरफ ले जाएंगे, या हाँ a को इस तरफ ले जाइए, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, यानी a का मान जो है वो y माइनस एक्स के बराबर है। इस a का मान इसके स्थान पे रख दीजिए, तो 3 गुणे y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4x माइनस किसके, y के। अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 3y माइनस 3x बराबर 4x और माइनस y के। अब पूरी चीज को इस तरफ लेकर आइए, तो यहां पर लेकर आएंगे और इसको इस सब कुछ एक की तरफ ले आइए, ठीक है, पूरा पूरा रिलेशन इस तरफ ले आइए, तो हो जाएगा कितना, ये प्लस 4x है और ये माइनस y है, तो हो जाएगा 3y प्लस y माइनस 3x और 4x भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर यहाँ 0 बचेगा। 3y और 1y मिलेगा तो 4y हो जाएगा। फिर माइनस 3 और माइनस 4 तो जुड़ेंगे तो फिर माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 4 और फिर माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7x बराबर कितना, 0। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर कितना है, 2, दूसरा है, यानी दूसरा समीकरण ये। अब हमें 2 समीकरण पता चल गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम x और y दोनों की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आप कर क्या सकते हैं, एक तो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, यानी 7x यहाँ देखिए नेगेटिव है और यहाँ x पॉजिटिव, तो अगर हम इस पूरे रिलेशन में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7x प्लस 7y और बराबर 7 9 63, जितने भी टर्म होते हैं सब में मल्टीप्लाई होगा तो 7 9 63 हासिल 6,
7 9 63, 63 और 6 कितना होगा 69। नीचे आपका कितना है 4y माइनस 7x और बराबर कितना 0। अगर दोनों रिलेशन को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ देखिए माइनस में 7x है और यहाँ प्लस में 7x से कैंसिल हो जाएगा। 7y 4y जुड़ेगा तो 11y हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो 6 9 और 3 हो जाएगा। y का मान हमें निकालना है तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 693 और बटे कितना 11। ठीक है, अभी 11 से भाग करेंगे तो 11 छक्के 66 हासिल 3 फिर 11 3 33, यानी y का जो मान आया वो कितना आ गया 63। y का मान 63 आ गया। y का मान किसी भी रिलेशन में रख के x का मान हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना है 99। y की वैल्यू हमें पता चल गई 63 है बराबर 99। इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो x बराबर 99 माइनस 63 होगा। 9 में से 3 जाएगा 6, फिर 9 में से 6 जाएगा 3, यानी x का मान आ गया 36। तो फिर पुत्र की आयु हो गई 36 वर्ष और पिता की आयु हो गई 63 वर्ष। ठीक है, क्योंकि पिता की आयु हमने y माना था तो y इक्वल्स टू 63 और x हमने माना था पुत्र की आयु को तो x इज इक्वल्स टू 36। तो इस तरीके से पुत्र और पिता दोनों की आयु पता चल गई। अभी हमें पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए आपको पहले से ही पता होगा कि अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों क्वांटिटीज को उसी ऑर्डर में लिखना होगा। तो पुत्र पहले है तो पुत्र की आयु पहले फिर 63। अभी देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे बटे के रूप में लिखेंगे। 3 से आप इसे भाग कर सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 2 बार जाएगा 6 और फिर 3 एक कम 3 दूनी 6, फिर 3 एक कम 3, फिर 3 चौक के 12, फिर 3 7 21, तो 4/7 या इसी को आप लिख सकते हो 4:7। तो इस तरीके से पुत्र और पिता की आयु में जो अनुपात है वो कितना है 4:7 है। तो फिर डी इज द करेक्ट ऑप्शन 4:7 या 4:7। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस का सलूशन समझ में आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो काफी बेहतर रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, वीडियो शॉर्ट ही रहेगी ताकि आपको रिवीजन करने में और पढ़ने में आसानी हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो इन वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक, क्योंकि अभी हमने समीकरण सिद्धांत पर रिलेटेड जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसके बहुत सारे लेक्चर्स हमने यहाँ पर देखे, बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने कर रखी है। तो अभी ये चैप्टर जो है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो चैप्टर है वो क्लोज है। अब इसके बाद हम कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।